मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने उज्जैन के ग्राम डेंडिया स्थित शनि मंदिर के पास आयोजित 817 करोड़ की लागत से कान क्लोज डक्ट परियोजना एवं अन्य भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कार्यक्रम में लगभग 598.66 करोड़ की लागत से बनने वाली कान क्लोज डक्ट परियोजना का भूमि पूजन किया। इसके अतिरिक्त लगभग 217 करोड़ के निर्माण कार्यों का भूमि पूजन एवं लोकार्पण किया। इस अवसर पर जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट, सांसद अनिल फिरोजिया, सांसद राज्यसभा संत बाल योगी उमेश नाथ महाराज, विधायक अनिल जैन कालुएड़ा, सतीश मालवी, जितेंद्र सिंह पंड्या, तेज बहादुर सिंह चौहान, विवेक जोशी, नगर निगम सभापति कलावती यादव, जिला पंचायत अध्यक्ष कमला कुमार, उपाध्यक्ष शिवानी कुमार, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजेश राजोरा, संभागायुक्त संजय गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह एवं पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा सहित अन्य जनप्रतिनिधि एवं बड़ी संख्या में लोग उपस्थित थे। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि आज हमारे कई वर्षों का संकल्प मूर्त रूप लेने जा रहा है। हमने सभी संतों के साथ यह संकल्प लिया था कि शिप्रा नदी के जल को निर्मल और स्वच्छ बनाएंगे और कान नदी का पानी शिप्रा में मिलने से रोकेंगे। कान क्लोज डक्ट परियोजना के माध्यम से अब कान का दूषित जल मां शिप्रा के किसी भी तट पर नहीं मिलेगा। कान का पानी गंभीर नदी के निचले किनारे तक पहुंचाया जाएगा, जिससे भी शुद्धिकरण किया जाएगा और आसपास के किसानों को सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। 600 करोड़ रुपए की लागत से आने वाले समय में सेवर खेड़ी में बैराज निर्मित कर शिप्रा का पानी लिफ्ट कर सिलार खेड़ी ले जाया जाएगा और वहां से पुनः शिप्रा में छोड़ा जाएगा। इससे शिप्रा का पानी शिप्रा में ही रहेगा। मुझे इस बात की प्रसन्नता के वर्षों से माँ शिप्रा जी के लिए ये कष्ट का कारण था। इंदौर से सीवरेज का पानी कान नदी के माध्यम से हर बार मिलता था और यहाँ शनि मंदिर पे स्नान से लेकर के रामघाट और आगे तक की नदी में ये गंदा पानी मिलने के कारण कठिनाई थी। हमारी सरकार ने लगभग 600 करोड़ की लागत से इसका डाइवर्सन प्लान बनाया और क्लोज डक्ट के माध्यम से इसका सारा पानी दूसरी तरफ भेजा जाएगा, खेतों में किसानों को देंगे और अन्य जगह ले जा करके, लेकिन ये शिप्रा से बचाने का बड़ा प्रयोग है। मेरी अपनी ओर से इस बड़ी योजना के साथ साथ लगभग 250 करोड़ के 41 अलग अलग कामों पे भूमि पूजन लोकार्पण एक साथ यहाँ किए गए। ये कामों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। लगभग 800 करोड़ के कामों की सबको बधाई, बहुत बधाई। जल संसाधन मंत्री तुलसीराम सिलावट ने कहा कि आज पुनीत अवसर है। मैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का आभार व्यक्त करता हूं। कई वर्षों की साधना के बाद मां शिप्रा शुद्धिकरण का संकल्प पूरा हो रहा है। कान क्लोज डक्ट परियोजना समय पर पूर्ण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि उज्जैन की सिंचाई क्षमता को 1,20,000 हेक्टेयर से बढ़कर 4 लाख हेक्टेयर की जाएगी। मध्य प्रदेश में पहले जहां मात्र 5 से 6 लाख हेक्टेयर में सिंचाई होती थी, उसे बढ़कर अब 47 लाख हेक्टेयर में सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है, जिसे 2025 तक 65 लाख हेक्टेयर किया जाएगा। उन्होंने जल संवर्धन अभियान के तहत जल स्रोत, तालाबों के पुनर्जीवन और बावड़ियों के जीर्णोद्धार के लिए आभार व्यक्त किया। आज बाकी में महाकाल के लिए एक पवित्र अवसर है, एक संकल्प का अवसर है। कई वर्षों की साधना के बाद ये आपके बेटे मध्य प्रदेश के ओजस्वी मुख्यमंत्री के कर कमलों के द्वारा कान्हा, आप जानते हैं, कान्हा क्लोज डक्ट परियोजना शिप्रा में शुद्ध जल मिले, वो अवसर, क्योंकि आगाज है ये, वो सीएस का 2028 का ये संकल्प पूरे मध्य प्रदेश में कोई पूरा कर सकता था तो वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी हैं। इस पवित्र काम के लिए मैं सोचता हूं कि ताली बजना चाहिए। बहुत बड़ी योजना है।
उज्जैन में मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शनिवार को खुली जेल कॉलोनी भैरवगढ़ का लोकार्पण किया। साथ ही जेल विभाग की एम्बुलेंस सेवा को दिखाई हरी झंडी। मध्य प्रदेश शासन द्वारा बंदियों के पुनर्वास की दिशा में की गई इस पहल के तहत 20 बंदी क्षमता की खुली जेल का निर्माण किया गया, जिसमें बंदी अपने परिवार सहित निवास कर सकेंगे। इस खुली जेल की निर्माण लागत 3,25,48,000 रुपए है। खुली जेल में 20 दंडित बंदी अपने परिवार के साथ रहकर अपने कौशल अनुरूप रोजगार प्राप्त कर समाज की मुख्य धारा से जुड़कर सामाजिक जीवन यापन कर सकेंगे। उल्लेखनीय है कि नवनिर्मित उज्जैन भैरवगढ़ जेल प्रदेश की 8वीं खुली जेल है। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा, प्रदेश की जेलों में कैदियों को संपूर्ण मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए शासन कृत संकल्पित है। भैरवगढ़ की इस खुली जेल कॉलोनी का नियोजित ढंग से निर्माण किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव द्वारा इस दौरान नवनिर्मित खुली जेल कॉलोनी का निरीक्षण भी किया गया। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को जेल सुरक्षा बल द्वारा सलामी दी गई। हमारे यहाँ उज्जैन में भैरवगढ़ विक्रमादित्यकालीन जेल रही है। जेल के अंदर की व्यवस्थाओं के आधार पर यह 8वीं खुली जेल एक नई रचना बनी है कि जो 10 साल से ज़्यादा जिन बंदियों का जीवन आजीवन कारावास में कट जाता है, ऐसे लोगों के लिए उनके जीवन सामान्य बनाने के लिए खुली जेल का प्रयोग करने का सरकार ने निर्णय किया है। उसी में उज्जैन में खुली जेल की अत्यंत आवश्यकता रही। मुझे प्रसन्नता है कि उज्जैन की खुली जेल प्रदेश की 8वीं खुली जेल रहेगी और भविष्य में ऐसे और नवाचार करते रहेंगे, जिससे खासकर 2 तरह से इसको बढ़ने की हमारे मन में भावना है। ऐसे कैदी जिनको जुर्माना नहीं भर पाने कारण से जेल में है या जमानतदार के आधार पर जेल में है, तो ऐसे लोगों को कानूनी सहायता मदद उपलब्ध कराते हुए सरकार जरूरतमंदों के साथ सजग खड़ी है और उम्मीद करेंगे कि जेल के अंदर के सुधार के काम भी बराबर जारी रहें। उज्जैन मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि जल ही जीवन है, मिशन को सभी जीवन भर धारण करें। जल स्रोतों के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रदेश भर में वृहद स्तर पर जल गंगा संवर्धन अभियान आयोजित किया जा रहा है। सभी 55 जिलों में जिला, तहसील, पंचायत, ग्राम स्तर तक कोई भी इस अभियान के प्रभाव से अछूता नहीं है। यह जल के प्रति हमारी निष्ठा और जागरूकता को दिखाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव शनिवार सुबह देवास रोड स्थित पुलिस लाइन में आयोजित जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत तालाब गहरीकरण कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पुलिस लाइन स्थित तालाब के गहरीकरण के लिए श्रमदान किया। इस अवसर पर सांसद अली फिरोजिया, विधायक अनिल जैन कालुवेड़ा, विधायक नगर निगम सभापति कलावती यादव, महापौर मुकेश टटवाल सहित अन्य जनप्रतिनिधि तथा एसीएस डॉक्टर राजेश राजोरा, डीजीपी सुधीर सक्सेना, संभागायुक्त संजय गुप्ता, पुलिस महानिरीक्षक संतोष कुमार सिंह, डीआईजी नवनीत बसीन, कलेक्टर नीरज कुमार सिंह और पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। आईजी संतोष कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जलगंगा संवर्धन अभियान के शुभारंभ 5 जून से ही पुलिस लाइन से तालाब का पुलिस विभाग के वॉलेंटियर्स द्वारा गहरीकरण कार्य किया जा रहा है। तालाब का 15 फीट तक गहरीकरण किया जाएगा। साथ ही वर्षा के दौरान 1500 से अधिक पौधे के रोपण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। मेरी अपनी ओर से पुलिस लाइन के इस जल संरक्षण के गहरीकरण के काम में मेरी बधाई और उम्मीद करता हूं कि जन चेतना का ये क्रम जारी रहेगा। जल ही जीवन है। पंच महाभूत तत्वों में जल की विशेष महत्ता है और खासकर वर्षा पूर्व इस प्रकार के गहरीकरण करने से इस पूरे क्षेत्र में जल भंडारण की क्षमता भी बढ़ेगी। और मुझे मालूम है कि पहले जब ये नहीं था तब यहाँ पुलिस लाइन में पानी के ट्यूबवेल भी बोल जाते थे। आज इसके कारण से वो लंबे समय तक चलते हैं। मैं एक अच्छे कार्यक्रम की और इस अच्छा आयोजन की बधाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन आए और कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हुए। इस दौरान सीएम ने शिप्रा तीर्थ परिक्रमा यात्रा का शुभारंभ करते हुए कहा कि उज्जैन में जन्म लेना कई जन्मों की तपस्या का फल है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन प्रवास पर आए और कई स्थानीय कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। सुबह शहर पहुंचे मुख्यमंत्री रामघाट पर आयोजित शिप्रा तीर्थ परिक्रमा के शुभारंभ कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विचार व्यक्त करते हुए धार्मिक नगर उज्जैन का महत्व बताते हुए कहा कि भारत में जन्म लेना सौभाग्य की बात है और उज्जैन में जन्म लेना परम सौभाग्य की बात है।
इसके बाद मुख्यमंत्री ने यात्रा का शुभारंभ किया और कुछ दूर तक ध्वज लेकर भी चले। बता दें कि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 16 जून को फिर शिप्रा तीर्थ परिक्रमा में शामिल होंगे और मोक्षदायिनी मां शिप्रा का पूजन कर चुनरी अर्पित करेंगे। पूजा के सभी केंद्र यहाँ रामघाट पर हम अपने सभी प्रकार के पूजा विधान को संपन्न कराते हैं। इसलिए छिपरा का कुंभ मेले का स्नान, सिमस का स्थान भी यही होता है। और यहाँ से आगे बढ़ेंगे, जैसे अपन आगे बढ़कर के आप देखोगे, ध्यान में आएगा कि शमशान घाट के बाद नदी की दिशा थोड़ी सी उत्तर से उत्तर पश्चिम की तरफ चलेगी। तो ये हमारा अपना योगियों की परंपरा का भरतरी का धूना हमको ध्यान में आएगा। मत्स्येंद्रनाथ की समाधि आएगी और जैसे मत्स्येंद्रनाथ की समाधि की तरफ से नदी का टर्न आएगा, नदी मोड़ेगी अपनी धारा, तो नदी छिपरा सीधे पश्चिम से पूरब की तरफ बहने लगेगी। और पूरब की धारा अर्थात हमारी तांत्रिक पूजाओं के स्थान, इसलिए हमारे गढ़कालिका, काल भैरव, अंगारेश्वर के पहले के ये जो हमारे मंगलनाथ का, वर्तमान का गंगा घाट का स्थान, ये तंत्र पूजना के साधन वाले, जिसको तांत्रिक पूजा में विश्वास है, मांत्रिक पूजा के लिए ये स्थान है, तांत्रिक पूजा के लिए हमारी पूरब दिशा की नदी है। इसलिए हमारा विक्रांत भैरव पे कहते हैं लोग, कपालिक साधना के लिए भी लोग पता नहीं कहाँ से आते हैं। इस बार भी मैंने नवरात्रि में कई लोगों को रुकवाया था। आज मेरा उज्जैन प्रवास हुआ। उज्जैन में हमारी हर साल की गंगा यात्रा का शुभारंभ किए ही मैं स्वयं उसमें शामिल हुआ। हजारों यात्रियों के साथ आज ये पवित्र तीर्थ की हमारी पुरानी परंपरा पूरा जीवन करते हुए लगभग 20 साल से हमने यात्रा का क्रम जारी रखा। आज एक बार फिर यात्रा प्रारंभ हुई। मेरी अपनी ओर से माँ शिप्रा जी को समर्पित इस यात्रा में सभी यात्रियों का मैं हार्दिक स्वागत करता हूँ। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र में बदमाशों द्वारा घर के बाहर खड़ी गाड़ियों में तोड़फोड़ का मामला सामने आया है। पूरी घटना एक सीसीटीवी में कैद हुई है और गाड़ी मालिक ने इसकी शिकायत पुलिस को की है। पुलिस मामले की जांच के बाद कार्रवाई की बात कह रही है। उज्जैन के चिमनगंज थाना क्षेत्र के ढांचा भवन में बीती रात 2 बदमाश नमकीन का काम करने वाले एक व्यापारी के घर में हफ्ता वसूली करने पहुंचे थे और उनके द्वारा रुपयों की मांग की गई। घर मालिक ने रुपए देने से इनकार किया तो बदमाशों ने उनके घर के बाहर खड़ी मारुति ओमिनी, जिसका नंबर MP 04G 9788 और MP 09HE 7460 में तोड़फोड़ कर दी। इसके पहले बदमाशों ने घर के शटर के बाहर दिखाई दे रहे हैं। बताया जा रहा है कि 2 बदमाश रात 12:40 पर पहुंचे थे और घर मालिक से रुपयों की मांग कर रहे थे। व्यापारी कृष्णा ने बताया कि शुक्रवार के देर रात 2 बदमाश घर पर आए और रुपए की मांग करने लगे। मैं दोबारा मना करने पर मेरे साथ छुमा झटकी की और भाग गए। उसके बाद वापस लौट के आए और मेरे घर के बाहर खड़ी मारुति ओमिनी में तोड़फोड़ कर दी, जिससे कार के कांच फूट गए। इस मामले में मैंने पुलिस को शिकायत करते हुए सीसीटीवी फुटेज दिखाया है। 2 लड़के आए थे मेरे घर पे करीब रात को 12:40 में, और आके सीधे आके मेरे से पूछ रहे हैं कि भैया मेरे को मतलब वो उसका हफ्ता वसूली, बोले पैसे चाहिए। पैसे किस बात का दूँगा मैं उनको? गाली गलौज करने लग गया अचानक। फिर मैंने गाली गलौज करना उनको बताया, मैंने भी चिल्लाचोट करी तो घर वाले और भी लोग आ गए थे। मतलब बीच बचाव मैंने क्या करा, मेरा गेट लगाया। वो 8 बजे आ गए थे वो लोग, बीच बचाव मैंने गेट लगाया। फिर गेट लगाने के बाद उन लोगों को क्या लगा कि मतलब अब अपना कुछ भी नहीं होगा, तो उन लोगों ने जाके हमारी गाड़ी दोनों गाड़ी फोड़ दी। मारुति बेंदी दोनों तोड़ दी। उसकी CCTV कैमरा में वो है मेरे पास, रिकॉर्डिंग है सारी। फिर बाद में हम थाने गए, जब 100 नंबर कॉल करा हमने, 100 नंबर सुनवाई नहीं हुई। फिर 181 करी, 181 के द्वारा गाड़ी आई थी घर पे। फिर उन्होंने मेरे को थाने बिठा के ले गए। फिर उसके घर भी गए, सामने लगा जो उसके घर था ना, जिसमें वो अपराधियों घर गए थे। तो उन्होंने कौन लोग? मैं और पुलिस वाले गए थे 4 जन। वो लोग कौन लोग? वो लोग पहचान के ही लड़के, मतलब ये पहचान के, घर पर सब देखा मैंने उनका। ये पुलिस वाला को लेकर गया था तो नहीं मिलेगा, फरार थे वहाँ से। उज्जैन में सरकारी दफ्तरों के हाल बेहाल है। बारिश में ऑफिस में पानी भर जाता है, खुद कर्मचारी ही अपनी दास्तान सुना रहे हैं।
हम बात कर रहे हैं उज्जैन के राजस्व कॉलोनी स्थित कार्यपालन यंत्र लोक स्वास्थ्य विभाग संधारण खंड नगर पालिका निगम उज्जैन के ऑफिस की 15 जून से मानसून का दौर शुरू होने वाला है। ऐसे में अब कार्यपालन नियंत्रित लोक स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारियों की चिंता बढ़ने लगी है। मीडिया से चर्चा में उन्होंने बताया कि यहाँ पर गर्मी तो जैसे तैसे निकाल ली, लेकिन बारिश निकालना बहुत ही मुश्किल भरा होता है। ऑफिस में घुटनों तक पानी भर जाता है, सारा रिकॉर्ड खराब हो जाता है। लेकिन कई बार लिखित में मांग करने के बावजूद भी वरिष्ठ अधिकारियों के कानों तक जू नहीं रेंग रही है। दफ्तर में पिछले 25 वर्षों से अधिक समय से काम कर रहे ओम प्रकाश जोशी ने बताया कि अब से वह यहाँ पर काम कर रहे हैं, तब से इस ऑफिस की यही हालत है। गंदगी अपनी जगह पर रहती है, ना तो दफ्तर में दस्तावेज को सुरक्षित रखने की कोई जगह है, ना ही गर्मी, पानी और बिजली की कोई व्यवस्था सुविधा। 15 जून से बारिश का दौर शुरू हो जाएगा। ऐसे में अब कर्मचारियों की चिंता और बढ़ गई है, जिसको लेकर उन्होंने मीडिया से चर्चा में अपनी मांग रखते हुए वरिष्ठ अधिकारियों का ध्यान आकर्षित करने की बात कही है। क्या है कि हमारे ऑफिस में देखो गंदगी इतनी पड़ी हुई है, पानी पीने का देखो तो वो ख़राब पड़ा हुआ। अंदर ऑफिस में इतना पानी हो जाता बारिश में। 15 जून से बारिश चालू हो जाएगी, उसके बाद में मेरा पूरा रिकॉर्ड नीचे पड़ा हुआ और पूरा ख़राब होने वाला है। ये बारिश के अंदर मेरा रखने की व्यवस्था कहीं भी नहीं मिल रही है। ना लाकर खुले टूटे पड़े हुए, मेरे पेटियों के लाकर भी टूटे पड़े हुए हैं, गोदरेज के टूटे हुए पड़े हैं, उनमें भी चाबियाँ वगैरह कुछ भी नहीं लगी हुई। और ये समस्या मेरी बारिश में इतना पानी हो जाता है। तो लाकर हो क्यों खुले पड़े हुए? जिस कर्मचारी को जो ज़रूरत पड़ती है अपने हाथ से निकाल लेता है और चला जाता है निकाल के। फाइल अपने हाथ से उठा के निकाल के भग जाते हैं। अब मैं अकेला पीऊँ, क्या करूँ? ये 2-3 कबर्डें रखी, इसकी क्या हालत है? जो देखो ये पड़ा आपके सामने ही पड़ा हुआ, ये पेटियाँ अलमारी के ताले सब खुले पड़े हैं, गोदरेज के देखे तो वो खुले पड़े हैं। मैंने कई बार शिकायतें की, इसका कुछ नहीं हो रही है। मैं भी अभी 8 महीने बाद रिटायरमेंट होने वाला, आगे जाके समस्या दूसरे को भी आएगी। कोई भी पानी पीने की क्या समस्या? पानी पीने की समस्या है, कितनी गंदगी पड़ी हुई है वहाँ पे, जो आता वो थूक देता है। इधर देखो तो ये यहाँ गंदगी पड़ी हुई है। ये समस्या हमारी। और गर्मी में हमको कोई ठंडा पानी पीने को नहीं मिला आज तक। जो पानी मिला हमको ये बाटल में चिंदे लगा। तो आपने किस अधिकारी को शिकायत करी थी? सबको की हमने, हमारे प्रभारी को की है, प्रभारी ने कुछ नहीं किया हमारा। कौन है प्रभारी आपके? सुधा व्यास मैडम थी, अभी छुट्टी पर चल रहा हूँ। कई बार कंप्लेंट कर दी, इसका कोई निर्णय। गोंसा दरवाजा क्षेत्र में एक युवक के साथ पारिवारिक बंटवारे को लेकर मारपीट का मामला सामने आया है। मामले में युवक के साथ घर पर बुलाकर धारदार हथियार से मारपीट की गई है। जिवाजीगंज थाना क्षेत्र में रहने वाले सोहेल के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि पुश्तैनी संपत्ति के बंटवारे की बात को लेकर सोहेल के साथ मारपीट की गई है। घायल सोहेल ने जानकारी देते हुए बताया कि वह अपना बंटवारा लेने के लिए अपने भाइयों के पास गया था। भाइयों ने बंटवारा तो नहीं दिया और उसे धारदार हथियार से हमला कर दिया। मामले में सोहेल के सर पर गंभीर चोट आई है, जिसे उपचार के लिए उज्जैन के जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वहीं जिवाजीगंज थाना पुलिस मामले की जांच कर रही है। सोहेल के सर पर 8 से 9 टांके लगे हैं। फिलहाल सोहेल की हालत सामान्य बताई जा रही है। जमीन का मसला है हमारा, ये घर का प्रॉपर्टी का जिसमें हम रहते हैं, उसमें हम मेरे दादा के 7 भाई हैं, उसमें सबके अपने अपने हिस्से हो गए हैं। सातों के सबने अपने अपने अलग अलग रजिस्टर करवा रखी है। अब हमारी रजिस्टर कराने की बारी आई तो ये हमारा उस पर साइन नहीं कर रहे हैं। और कल मेरे को रात में बुलाया इन्होंने 11:30 बजे करीब, फ़ोन लगा के बोला कि चल आ जा, हम बात कर लेंगे बैठ के। और बुलाकर बहुत ज़्यादा इन्होंने मारा है मेरे सर पर, पाइप और तलवार से हमला करा है। जो टाँके आए ना तलवार से, इस्माइल नाम का छोरा है, रईस भाई हैं, फैजान है, इनके सब आपसी हैं, चाचा बाबा के लड़के। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने आज उज्जैन में इंडियन कॉफी हाउस का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने बातचीत में कहा कि शहरवासियों को ICH के रूप में एक और सौगात मिली है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन दौरे पर हैं और कई स्थानीय कार्यक्रमों में शामिल हो रहे हैं। दोपहर को उन्होंने पुलिस कंट्रोल रूम पर परिसर में स्थित इंडियन कॉफी हाउस का फीता काट कर शुभारंभ किया। इस दौरान पुलिस DGP सुधीर सक्सेना, IG संतोष कुमार सिंह, SP प्रदीप शर्मा और कलेक्टर नीरज कुमार सिंह भी मौजूद थे। शुभारंभ के बाद मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दक्षिण भारतीय व्यंजनों का स्वाद लिया। यहीं पर मीडिया के साथ बातचीत में मुख्यमंत्री ने शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रदेश के अन्य शहरों में भी इंडियन कॉफी हाउस खोले जा रहे हैं। उज्जैन वासियों को भी इसकी सौगात मिली है।
आज जिस स्थान पर मैं हूँ यहाँ पुलिस डिपार्टमेंट और इंडियन कॉफ़ी हाउस के माध्यम से इनका MOU हुआ और एक बड़ी सौगात उज्जैन को मिली है इंडियन कॉफ़ी हाउस के माध्यम से। बीच में ये ब्रांच थी लेकिन कोई कारण से बंद हो गई, लेकिन अब दोबारा ये ब्रांच हुई जिसके कारण से शहरवासियों को दक्षिण भारतीय व्यंजन का बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। और इस कॉफ़ी हाउस की बहुत डिमांड थी, बहुत अच्छा एक यूनिट बना है। मेरी अपनी ओर से आपको बताना चाहूँगा कि पूरे प्रदेश में 10 स्थान पर हम चालू करा रहे हैं। ये हमारा तीसरी बार है उज्जैन में। पहले 2 बार हम लोग खुला था, नुकसान की वजह से हम लोग बंद किया था। अभी हम लोग को लगा है उज्जैन नगरी बड़ा होता जा रहा है, हमारा भी ज़रूरत है। कई इनविटेशन आया था हमारे लिए इंडियन कॉफ़ी हाउस खोलने के लिए। बाकी सब जगह पर जैसा सुविधा है पूरा सुविधा हम लोग यहाँ भी देंगे। रेट की बात करें तो कितना डिफरेंस रहेगा रेट में? बाहर का रेट में हमारा 20 से 30% हमारा कम ही रहता है। नहीं, पहले हुआ था फ्रीगंज उज्जैन में, उधर हमारा कुछ अराजक तत्व द्वारा बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया था। इसके बाद में हम लोग यहाँ दूसरा फर्स्ट फ्लोर में भी खुला था। उसी समय बाद में हम लोग खुलते समय कोई दारू बट्टी नहीं था, बीच में नीचे में दारू बट्टी आ गया, बहुत प्रॉब्लम क्रिएट किया। हमारा तो खाना पूरी तरह के खाना मिलेगी। उसके बाद में इडली वड़ा डोसा बाकी सब चीज़ हमें यहाँ मिल जाएगी। बोहरा समाज की बकरा ईद 16 जून को और मुस्लिम समाज की ईद 17 जून को मनाई जाएगी। दोनों ही समाज में बकरा ईद को लेकर तैयारी का दौर चल रहा है। ईद की नमाज ईदगाह में सुबह 7:45 पर अदा की जाएगी। शहर काजी मौलवी खलीकुर रहमान ने दारुल कज़ा शहर उज्जैन से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी करके बताया है कि ईद उल अजहा 17 जून को मनाई जाएगी। ईदगाह में ईद की नमाज 7:45 पर अदा की जाएगी। दिगर मस्जिदों में नमाज के वक्त अलग अलग रखा गया है। ईदगाह पर इसको लेकर तैयारी की जा रही है। दुनिया भर के मुसलमानों की तरह उज्जैन में दाऊदी बोहरा समुदाय ईद उल अजहा मनाएगा। इस्लामिक कैलेंडर के अंतिम महीने ज़ुल्हज के पहले 10 दिन पवित्र माने जाते हैं और हज यात्रा से जुड़े होते हैं। ईद उल अजहा हज अवधि के अंत का प्रतीक है और प्रार्थना और भक्ति के साथ मनाया जाता है। उज्जैन के बोहरा समाज के PRO शेख अली असगर मोयद्दीन ने कहा, ईद उल अजहा प्रतिबिंब कृतज्ञता और करुणा का समय है। हमें इस शुभ अवसर को मनाने के लिए समाजजन को एक साथ आते देखकर खुशी हो रही है। उन्होंने कहा, उज्जैन में बोहरा समुदाय के समाजजन ईद की पूर्व संध्या पर नमाज अदा करने के लिए कमरी मार्ग स्थित कादरी मस्जिद में इकट्ठा होंगे एवं सभी मोहल्ले में ईद की नमाज अदा की जाएगी। अगले दिन समाजजन सुबह सुबह ईद की नमाज में शामिल होंगे। इसके बाद सदस्य शुभकामनाओं का आदान प्रदान करेंगे और सामूहिक रूप से सभी के अच्छे स्वास्थ्य, खुशी और समृद्धि के लिए प्रार्थना करेंगे।